एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग डीजी पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की कि एसबीआई पीओ के एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हैं आप लोगों के लिए। अब हमारे पास में आज से, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो एग्ज़ाम डेट हमारे पास में आई है, फिलहाल मेरे पास में 3 डेट्स आई हैं। और आपका एग्ज़ाम कब है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर मुझे आप लोगों से रिव्यू की ज़रूरत पड़े तो मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर सकूं, ठीक है। और टेलीग्राम पर भी अपडेट रहिएगा। मेरे पास में अभी 4, 5, 6 3 डेट्स आई हैं। अगर आपका एग्जाम 2 और 3 जैन में है प्लीज मुझे बताना कि आपका एग्जाम है। अगर हम देखें 4, 5, 6 और 23 से तो हमारे पास में कुछ यहाँ पर 12 दिन है। बट अगर हम एक राउंड फिगर में रखें तो हम इसको 10 डेज या 12 डेज लेके चल सकते हैं। अब यार एडमिट कार्ड तो आ चुके हैं और होप कि आप लोगों ने यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर लिए हो, क्योंकि 6 और जैन तक आप कर सकते हो, उससे पहले आपका एग्जाम है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको कहाँ से एसबीआई पीओ का एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करिएगा। वहाँ पे आपको जाके क्या करना है, यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी जिस लैंग्वेज में आपको एडमिट कार्ड चाहिए वो यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो आपने फिल करने के टाइम में आपके फोन नंबर और मेल पर आया होगा, पासवर्ड जो वही जब भी आपके पास में आया होगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं डालना आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, बट डेट ऑफ बर्थ आपको इसी फॉर्म में डालनी होती है जो फॉर्म यहाँ पे लिखा होता है। और उसके बाद में आप यहाँ पर केवल कैप्चा की डाल के आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना डाउनलोड कर सकते हो एडमिट कार्ड को। होप कि आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया और मुझे बताइएगा एग्जाम आपका कब है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है वो आपकी ये होती है कि इस एग्जाम के लिए एसबीआई पीओ जो कि एक बैंक कैटेगरी में, एक बैंक फील्ड में सपना होता है स्टूडेंट्स का, एसबीआई पीओ बनना, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोविजनल ऑफिसर बनना। डेफिनेटली आप लोगों का भी ये ड्रीम है। तो अब जो ये लास्ट के 10 दिन है ना वो बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने वाले हैं आपकी लाइफ में। अब कितना पढ़ें और क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत सारी उठ रही होंगी। इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं 1 बाय 1 टॉपिक पे बात करूंगी, ओवरऑल बात करूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ यार, जिससे कि आगे के अपडेट मिलते रहे। इस टाइम आपको डेली वीडियो में देने की कोशिश कर रही हूँ अब। और वीडियो को लाइक कर दो जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको सेशन पसंद आ रहा है। अब हम जब बात कर रहे हैं लास्ट 10 डेज की, लास्ट 12 डेज आप बोल सकते हो यहाँ पर। क्या अप्रोच रखें, क्या अप्रोच रखें, 1 बाय 1 बात करेंगे। पहली और चीज़ यार, जो चीज़ मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो पेशेंस होता है ना, ये बैंक एग्जाम में बहुत सारी चीज़ों का काम करता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। पहला ये, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप तुक्के नहीं लगाओगे, ठीक है। आप याद रखो बैंक एग्जाम में एक्यूरेसी मैटर करती है सबसे ज़्यादा। एक्यूरेसी मैटर करने का मतलब होता है अगर आपने तुक्के लगाए तो वहाँ पे आपका 0.25 चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। इसलिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस से निकल के आती है वो ये आती है कि आप किसी एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, आप ईगोइस्टिक तो नहीं हो गए हो। तो उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है कि अगर आपको लग रहा है कि 30 से 35 सेकंड में आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सॉल्व नहीं होगा, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं की वहीं लीव करके आगे बढ़ जाओ। कोई इशू नहीं है 30 सेकंड खराब हुए, बट 3 मिनट खराब नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे सबसे पहले रीजनिंग की कि आपको इन लास्ट के 10 दिन में कितना पढ़ना है। सी यार, आपको रीजनिंग में मेरी सुबह की 9 बजे वाली क्लास लगानी है और शाम की 7 बजे वाली क्लास लगानी है। इसके अलावा यार, और मैं देखो ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ भाई जिनके सारे बेसिक्स क्लियर हैं। अब जिनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है उनके लिए फिर यार स्ट्रेटेजी थोड़ा सा लास्ट 10 डेज की थोड़ी सी हैवी रहेगी, ठीक है। तो मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जिनके बेसिक्स क्लियर है। और 9 AM और 7 PM दिस इज कंप्लीट विद सॉल्यूशन। मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर सॉल्यूशन देख रहे हैं। इस तरीके से ये 7 PM क्लास होती है आपकी, जहाँ पे कंटिन्यू क्वेश्चन चल रहे हैं और लास्ट में हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। दोनों क्लासेस अगर आप रीजनिंग के लिए देख रहे हो तो इसके बाद में आपको कुछ भी रीजनिंग में करने की जरूरत नहीं है।
केवल एक काम करना है, इसके अलावा मॉक टेस्ट, उसके बारे में मैं आपसे लास्ट में बात करूंगी। सो आपको केवल 9 बजे वाली क्लास देखनी है, 1 घंटा सुबह निकालो, 7 बजे वाली क्लास देखनी है, 1 घंटा शाम को निकालो, बस। और आपको रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपका क्लियर है। बस दूसरी चीज ये कि 9 बजे वाली क्लास में अगर कोई क्वेश्चन गलत गया है तो उसको आफ्टरनून में एनालिसिस करो, 7 PM वाले को एनालाइज करो, एनालाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ, अच्छा एक और चीज, रीजनिंग में कुछ लॉजिकल चीजें याद रखना, लाइक ABC, प्लेस वैल्यू एंड ऑल। वैसे तो ये सब आपको करते करते याद हो ही जाती है। अब बात करते हैं क्वांट की। क्वांट के लिए मैंने आपको हमेशा बताया है, जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो उनका, जैसे कि मैंने देखा अनअकैडमी पे 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन करवाने वाले काफ़ी टीचर्स हैं, तो उनकी एक वो वाली क्लास देखो आप, वो इनफ है। इसके अलावा जो मैटर करता है वो करती है कैलकुलेशन स्पीड। तो एक एप्लीकेशन भी मैंने आप लोग को पहले बताई थी, जब मैंने टाइम टेबल बताया था कि उस एक वैदिक मैथ एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। कैलकुलेशन मतलब कि स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, टेबल्स हो गए, ये आपको काफ़ी अच्छे से आने चाहिए, परसेंट हो गए, ये आपको आने चाहिए। कैलकुलेशन स्पीड जहाँ आपकी बढ़ी, क्वांट में स्पीड अपने आप बढ़ेगी। तीसरी चीज आपको क्या करना है, क्या इसके बाद में डेली कुछ भी हो जाए 20 से 30 सिंप्लीफिकेशन लगा लो, ठीक है, एक दिन नंबर सीरीज लगा लो, ठीक है। बट अगेन मैं रीजनिंग की तरह बोलूंगी, अगर रीजनिंग में मेरी तरह आपको कोई ऐसे ही पढ़ा रहा है क्लासेस, तो आपको अलग से फिर इसकी जरूरत नहीं है, क्लासेस में ही आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, इनफ है। नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, जो कि होगा मॉक टेस्ट, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि वो आपको कैसे करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, आप लोगों को क्या करना है, डेली 10 मिसलिनियस क्वेश्चन लगाने हैं मेमोरी बेस से। कहाँ से लगाने हैं, मेमोरी बेस से। सो मेमोरी बेस पेपर उठाओ, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, वहां से पिछले साल के अलग अलग सेट के मिसलिनियस मेमोरी बेस क्वेश्चन लगा लो, डेली 10 करके, अराउंड कुछ आप 100-110 क्वेश्चन लगा लोगे, ये इनफ है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मैंने हमेशा आपसे कहा है, एक टेस्ट लगाओ डेली 15 मिनट का टाइमर लगा के। एग्जाम में 20 मिनट जरूर मिलते हैं, बट आपको केवल 15 मिनट का टारगेट रखना है। इसके अलावा डेली वोकैब के लिए केवल एक काम करना है, और वो करना है आपको एडिटोरियल्स का, ठीक है, मतलब कि न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छे से रीड करने का, और उस एक टेस्ट को लगा के उसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज करने का। तो ये तो बड़ा तीनों का नॉर्मल वे में काम हो गया। वही आपको एक क्लास लेनी है, आप जिस भी एजुकेटर को इंग्लिश के लिए फॉलो कर रहे हो उनकी लो यार, जो डेली आपको प्रीलिम्स की क्लास लेते हैं, जो डेली प्रीलिम्स का मटेरियल दे रहे हैं, उनकी क्लास लो, क्योंकि अभी फिलहाल वो जरूरी है। जो टीचर आपके संग में रेगुलर रहे, जैसे कि मैं आपको बोलूँगी कि हाँ मैं डेली 9 बजे और 7 बजे क्लास लेती हूँ, तो मैं आपके संग में डेली बनी हुई हूँ, तो ऐसे ही आप कोई एजुकेटर देखो। अब जो फाइनल टचअप हो जाता है, ओवरऑल हमको क्या करना है, तो ओवरऑल हमको करना है मॉक टेस्ट। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ, ठीक है। क्या करना है आपको, सी मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, मैं बता चुकी हूँ कैसे करते हैं। आपको डेली एक मॉक लगाना है, आप मॉर्निंग के टाइम पे लगा लो। अब मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी, जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होना, जो भी आपका एग्ज़ाम की टाइमिंग हो, जैसे कि सुबह 10 बजे है, 9 बजे है, 1 बजे आफ्टरनून में, या 3 बजे है, सो उस टाइम पे आप एक मॉक लगाओ। तो उस टाइम पे ना आपका टाइम सेट हो जाएगा इन 10 दिनों के अंदर कि उस पर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो। अब उस मॉक टेस्ट को बिल्कुल इस तरीके से लगाओ, लाइक बगल में आप ना जैसे कि अगर एक फील लाना है तो एडमिट कार्ड लेके बैठ जाओ, टेबल रखो अपने अच्छे से, टेबल पर मतलब चेयर और टेबल लेके आराम से दो, अगर पानी की बोतल रखनी है बगल में वो भी रखो, ठीक है। सो उस तरीके से फील, वही पेपर लो वाइट कलर के, जिससे कि आपको पूरा फील होगा कि आप एक 10 दिन के लिए यार पेपर यूज करने में कुछ नहीं जा रहा, ठीक है, तो आप 10 दिन के लिए बिल्कुल रियल फीलिंग लो मॉक टेस्ट की, वही अटेम्प्ट करो जितना आपको आता है। उसको करने के बाद में सबसे एनालिसिस कैसे करना है, सबसे पहले आपको पूरा पेपर मत चेक करने बैठ जाए करो यार, आप लोग को एनालाइज करना नहीं आता मॉक टेस्ट को। सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चंस को एनालाइज किया करो कि भाई रॉन्ग क्वेश्चन क्यों रॉन्ग हुए हैं,
ठीक है। उसके बाद में आपको किसको चेक करना है, राइट क्वेश्चंस को चेक करना है कि राइट क्वेश्चंस पे आपने टाइम इतना ज़्यादा क्यों लिया है। उसके बाद में आपको स्किप क्वेश्चन करने हैं। इस वे में आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। बस एक मॉक टेस्ट के अंदर आप डेली मतलब पूरे 100 क्वेश्चन कवर कर रहे हो, मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा आपको लास्ट 10 डेज में कुछ नहीं करना है। चिल रहो एकदम से, टाइम मिल रहा है करेंट अफेयर कर लो जिससे कि आगे के लिए दिक्कत ना हो। थोड़ा बहुत मेरी मेंस की क्लासेस चल रही हैं प्लस पे, वो ले लो। फिर उसके बाद में जैसे ही प्रीलिम्स कंप्लीट होगा वापस से मेंस अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी हद तक चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगी। सो इसके अलावा अब यही मैंने आपको बताया मॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मॉक इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉक से हमको पता लगता है कि हम रियली में स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। सो ये मेरा डेली शेड्यूल रहता है एवरीवन। सुबह 9 बजे और 7 बजे स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी की, 10:30 12:30 पे प्लस क्लास होती है, 2 बजे अनअकैडमी के चैनल पे यूट्यूब क्लास होती है, और एक सीरीज मेरी खुद की चल रही है मेरे चैनल पे 1000 पजल सीरीज। ठीक है। इसके अलावा गाइस टारगेट बैच अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको प्रेफर करूंगी कि टारगेट बैच आप ज्वाइन करो। टारगेट बैच में वही लेवल के मैं क्वेश्चन देती हूँ जो कि लेवल एग्जाम में देखा जा रहा है। टारगेट बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है सीधे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो, ये आपको काफ़ी अच्छे से बता देंगे। इसके अलावा आप मेरे अलग अलग अकाउंट से जुड़ सकते हो अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी है। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है कि मैम ये हमारा डाउट है लास्ट 10 डेज के लिए या एग्जाम से रिलेटेड, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं बहुत जल्दी आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, चलिए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में 1000 पजल की डे नंबर 83 के संग में। कल सुबह आपको एक वीडियो मिलेगी, तो डेली अपडेट रहिए चैनल पे। थैंक यू, टेक केयर।